हेलो डियर व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ता बिरयानी। चलिए अब हम पहले कोफ्ते तैयार करते हैं और कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। एक मीडियम साइज प्याज, 1 टेबलस्पून नारियल पाउडर, 1.5 टेबलस्पून भुना हुआ चने का आटा, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच नमक, 3 हरी मिर्च, 1 बड़ा बंच कोथिमीर का, आधा बंच पुदीने का, 750 ग्राम्स मैंने गोश्त लिया है। आप इसकी बजाय खीमा भी ले सकते हैं। हम अब कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बना लेंगे। इस तरह मैंने हरी मिर्च, कोथिमीर, पुदीना और प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब इसमें मैं गोश्त ऐड करूंगी और अदरक, लहसुन, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च डाल के हम इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम नारियल पाउडर और भुना हुआ चने का आटा इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 6 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसी तरह इतने ही मीडियम साइज के राउंड बॉल्स बना के साइड में रख लेते हैं। हम मीडियम साइज बॉल्स इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा गोश्त कच्चा ना रह जाए। अब हम एक वेसल में थोड़ा ऑयल डाल के इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। बीच में चम्मच की मदद से हम इन्हें पलटा लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते इवनली कुक हो जाएं। इसी तरह हम हमारे सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम 1 केजी बासमती राइस को धोकर 30 मिनट्स के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब हम कोफ्ते की अखनी बनाने की ओर चलते हैं। 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, आधा चम्मच हल्दी लेंगे, 2 टीस्पून नमक लेंगे, 2 टीस्पून मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 इंच दालचीनी का लेंगे, 1 तेज पत्ता ले लेंगे, 3 लौंग लेंगे, 6 इलायची लेंगे। हमने 5 टमाटे, 1 कोथिमीर, बड़ा बंच, छोटा बंच पुदीना, 8 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। हमने दही को भी फेंट लिया है। हम दही और टमाटे का जो मिक्सचर होता है वो इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। यहाँ हमने 6 प्याज को भून के फ्राई करके रख लिया है। हमारे कोफ्ते बनके यहाँ रेडी है। अब हम जिस पैन में कोफ्ते बनाया था उसी में और ऑयल ऐड कर लेंगे और सारे साबित खड़े मसाले ऐड कर लेंगे यहाँ पे। अब हम हमारे साबित खड़े मसाले को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इनमें से अच्छी महक आए। अब हम हमारी भुनी हुई फ्राई की हुई जो प्याज थी तली हुई वो प्याज को ऐड कर लेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा 5 टीस्पून ऑफ अदरक लहसुन का मसाला डाल के उसे भी अच्छे से भून लेंगे। हम टमाटे का जो पेस्ट हमने बना के रख लिया था वो इसमें ऐड करेंगे और लिड लगा के हम इसे 5 से 8 मिनट तक के लिए पका लेंगे। हमारे टमाटर अच्छे से पक चुका है। इसमें हम हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दही का जो पेस्ट था हम वो भी उसमें ऐड कर देंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम हमारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, लिड लगाएंगे और इस मिक्सचर को हम 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। हमारा बासमती राइस हमने सोक किया था, उससे सोक होते हुए हाफ एन आवर हो चुका है। अब हम इसमें नमक और खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। हमारे कोफ्ते की अखनी पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। देखिए अच्छे से पक चुकी है, इसने तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। हमने जो चावल पकने के लिए रखा था वो 70% कुक हो चुका है। हम उसे स्ट्रेन कर लेंगे। एक लेयर चावल की रखेंगे, उसके ऊपर हमारी कोफ्ते की अखनी डाल लेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
और एक लेयर ऊपर से चावल डाल लेंगे। बची हुई अखनी कोफ्ते के डाल लेंगे। जो बचा हुआ चावल था वो हम अखनी के वेसल में डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके हमारे अखनी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे इवनली। अब हम कोथिमीर पुदीना से गार्निश कर लेंगे। 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर लेंगे। लिड पे हम कपड़ा लगा के इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 25 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे। हमारी बिरयानी अब बनकर तैयार है। देखिए कितने अच्छे से एक एक दाना खिल के पका है। अब हम बिरयानी को मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म बिरयानी को दही के रायते के साथ और सलाद के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।